नमस्ते दोस्तों, आज हम उस शाश्वत ज्ञान के सागर में गोते लगाएंगे जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। आज के इस दौर में जहां हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कभी करियर का तनाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी मन की अशांति। इन सभी समस्याओं के बीच हम अक्सर हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। तो चलिए अगले 10 मिनट के लिए अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखकर कान और मन दोनों से सुने कि श्री कृष्ण हमसे क्या कहते हैं। भाग 1, कर्म की शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोलस्त्व कर्मणि। इसका सरल शब्दों में अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। जरा सोचिए, हम अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा और समय परिणाम की चिंता में बर्बाद कर देते हैं। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? मुझे इसका क्या फायदा मिलेगा? माइनस ये सवाल हमें कर्म करने से पहले ही कमजोर कर देते हैं। कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारा काम है अपना 100% देना, पूरी लगन और ईमानदारी से प्रयास करना। फल हमारे हाथ में है ही नहीं। जब आप फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो आप उस कर्म का आनंद उठा पाते हैं। आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जब प्रक्रिया सही होती है तो परिणाम बेहतरीन होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तो आज से परिणाम की चिंता छोड़ो और अपने काम पर ध्यान लगाओ। भाग 2, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये पंक्ति हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना सिखाती है। हम अक्सर अपने अतीत के बोझ तले दबे रहते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? माइनस इन विचारों में फंसे रहकर हम अपना आज खराब कर लेते हैं। भगवान हमें बताते हैं कि जो बीत गया उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। वर्तमान में जियो क्योंकि यही सत्य है, और भविष्य की चिंता मत करो क्योंकि वो अभी आया नहीं है। जब आप ये विश्वास कर लेते हैं कि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना शांति और धैर्य से कर पाते हैं। ये विश्वास आपको अटूट मानसिक शक्ति देता है। भाग 3, परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ सब कुछ बदलता है। हम अक्सर बदलाव से डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जीवन का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। आज जो सुख है कल शायद न हो, आज जो दुख है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। ये समझ हमें सिखाती है कि किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो, चाहे वो सफलता हो, कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति। हर स्थिति अस्थायी है। जब आप इस सत्य को समझ जाते हैं तो आप न तो सफलता में अहंकारी होते हैं और न ही असफलता में निराश। आप हर परिस्थिति में समभाव से रहना सीख जाते हैं। भाग 4, अपनी आत्मा को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, आत्मा अजर अमर है। ये गीता का सबसे गहरा और शक्तिशाली संदेश है। हम खुद को ये शरीर समझते हैं और इसीलिए हमें बीमार होने, बूढ़े होने और मृत्यु का भय सताता है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है। डर, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब मन और शरीर के स्तर पर हैं। जब आप खुद को एक अविनाशी आत्मा के रूप में देखते हैं तो ये छोटी मोटी परेशानियां आपको विचलित नहीं कर पाती। आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, जो शांति, आनंद और प्रेम है। ये ज्ञान आपको हर भय से मुक्त कर देता है। निष्कर्ष। तो मेरे दोस्तों, श्री कृष्ण का संदेश निराशा में आशा की किरण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, लेकिन हमें अर्जुन की तरह योद्धा बनना है, पलायनवादी नहीं। अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। अतीत का शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने वर्तमान में जियो। परिवर्तन को स्वीकार करो क्योंकि यही जीवन का सत्य है। और सबसे महत्वपूर्ण ये याद रखो कि तुम एक अमर आत्मा हो, कोई भी चुनौती तुमसे बड़ी नहीं है। जब भी जीवन में निराशा छाए, जब भी रास्ता मुश्किल लगे, तो श्री कृष्ण के इन शब्दों को याद करना। ये शब्द आपको गिरने नहीं देंगे, ये आपको हर परिस्थिति में लड़ने की शक्ति देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।